साथियों, साईं सच्चरित्र के 36 अध्याय पूर्ण हो चुके। अब प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 37, चावड़ी समारोह। धन्य है श्री साईं, जिनका जैसा जीवन था वैसा ही अवर्णनीय लीला विलास और अद्भुत क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वे समस्त सांसारिक कार्यों से अलिप्त रहकर कर्मकांडी जैसे प्रतीत होते, कभी ब्रह्मानंद और आत्मज्ञान में निमग्न रहा करते थे, कभी भी अनेक कार्य करते हुए भी उनसे अलग दिखाई देते थे, असंबंध रहते थे। और यद्यपि कभी कभी वे पूर्ण निष्क्रिय प्रतीत होते, तथापि वे आलसी नहीं थे। प्रशांत महासागर की तरह सदैव जागरूक रहकर भी वे गंभीर, प्रशांत और स्थिर दिखाई देते थे। उनकी प्रकृति का वर्णन तो सामर्थ्य से परे है। यह तो सर्वविदित है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वे सदैव पुरुषों को भाई और स्त्रियों को माता या बहन सदृश समझा करते थे। उनकी संगति द्वारा हमें इस अनुपम ज्ञान की उपलब्धि हुई कि जिसकी विस्मृति मृत्यु पर्यंत न हो पाए। ऐसे उनके चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। हम समस्त भूतों में ईश्वर का ही दर्शन करें और नाम स्मरण की रसा अनुभूति करते हुए हम उनके मोह विनाशक चरणों की अनन्य भाव से सेवा करते रहें। यही हमारी आशा है, आकांक्षा है, इच्छा है। हिमानपद ने अपने दृष्टिकोण द्वारा आवश्यकता अनुसार वेदांत का विवरण देकर चावड़ी समारोह का वर्णन इस प्रकार किया। चावड़ी समारोह। बाबा के शयनागार का वर्णन पहले ही भी हो चुका है। वे एक दिन मस्जिद में, दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और यह कार्यक्रम उनकी महासमाधि पर्यंत चलता रहा। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर 1909 से आरंभ कर दिया था। अब उनके चरण अम्बुजों का ध्यान कर हम चावड़ी के समारोह का वर्णन करेंगे। कितना मनमोहक दृश्य था कि देखने वाले ठिठक ठिठक कर रह जाते थे। अपनी सुध-बुध भूल यही आकांक्षा करते थे कि यह दृश्य कभी हमारी आंखों से ओझल ना हो। जब चावड़ी में विश्राम करने की उनकी नियमित रात्रि आती तो उस रात्रि को भक्तों का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप के एक ओर सुसज्जित रथ रखा रहता था और दूसरी ओर तुलसी वृंदावन था। सारे रसिक जन सभा मंडल में ताल, चिपलिस, करताल, मृदंग, खंजरी, ढोल आदि नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन आरंभ कर देते थे। इन सभी भजन आनंदी भक्तों को चुंबक के समान आकर्षित करने वाले तो श्री साईं बाबा ही थे। मस्जिद के आंगन को देखो, भक्तगण बड़ी उमंगों से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न है। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहा है, कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर निशान आदि हाथों में लिए खड़े हैं। कहीं कहीं पर साईं बाबा की जय जयकार हो रही है। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद जैसी प्रतीत हो रही है, मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हो गई हो। मस्जिद के बाहर देखा तो द्वार पर श्री साईं बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपनी गद्दी पर शांत मुद्रा में विराजित थे। इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर पुकारते थे। बाबा सदैव की भांति अपनी वही कफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर चिलम और तंबाकू साथ लेकर कंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके कंधों पर एक सुनहरी जरी का शैला डाल दिया। उसके पश्चात स्वयं बाबा ने धूनी को प्रज्वलित करने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धूनी के समीप से दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी को प्रस्थान किया। अब नाना प्रकार के वाद्य बजने आरंभ हो गए। उनसे विविध स्वर निकलने लगे। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी चलने लगी और नर नारी भांति भांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति के आगे भजन करते हुए नाचने लगे। कोई आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगा तो कोई अनेक प्रकार के ध्वज और निशान लेकर चलने लगा। जैसे ही बाबा की मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे, वैसे ही भालदार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चंवर लेकर खड़े हो गए और उन्हें पंखा झलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बायां और मालसापति दायां हाथ पकड़कर बापू साहब जोग उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। उनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर चल रहा था और उसके पीछे एक भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्यों की ध्वनि के संग हरि और साईं नाम
की ध्वनि करते हुए चल रहा था। जब समारोह चावड़ी के कोने पे पहुंचा तो सारा जन समुदाय अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई देने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए तब उस समय उनके मुखमंडल की शोभा अरुणोदय के सूर्य के समान दिखाई दे रही थी। उत्तराभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाद्य पूर्वक बजते रहे और अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और इसी प्रकार काका साहब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्तिम लाल आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। यानी सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने में लेखनी असमर्थ है। यानी लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि उस समय कितनी खुशी का माहौल था। भाव विभोर होकर भक्त मालसापति तो नृत्य करने लगे, परंतु बाबा की अभंग एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा। एक हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के बाईं ओर, अब आभूषण लिए मालसापति दाहिनी ओर चले। देखो तो कैसे सुंदर समारोह की शोभा और भक्ति का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य की झांकी पाने के लिए तो सहस्त्रों नर नारी, क्या अमीर, क्या फकीर, क्या गरीब, क्या सभी लोग एकत्रित हो गए। अब बाबा मंद मंद गति से आगे चलने लगे। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण था। संपूर्ण वायुमंडल खुशी से झूम रहा था। इस प्रकार समारोह चावड़ी पहुंचा। चावड़ी की सजावट उत्तम प्रकार से की गई थी। उत्तम चांदनी, शीशे और भांति भांति के हांडी, लालटेन, गैस, बत्ती लगे हुए थे। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए के सहारे बाबा को बिठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट धारण कराया गया तथा फूलों और जवाहरों की मालाएं उनके गले में पहनाई गई। फिर माथे पर कस्तूरी का वैष्णव तिलक लगाया गया और मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी और देखते रहे। उनके सिर का कपड़ा बदल दिया गया और उन्हें ऊपर से उठाए रहे, क्योंकि सभी शंकित थे कि बाबा उसे फेंक ना दे, परंतु बाबा तो अंतर्यामी थे। वे अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार पूजन करने देते थे। इन आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत तो उनकी शोभा अवर्णनीय थी। यानी वर्णन नहीं हो सकता, बताया नहीं जा सकता कि बाबा कैसे लग रहे थे। नाना साहब निमोणकर ने एक सुंदर वृत्ताकार छत्र लगाया जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहिब जोग ने चांदी की एक सुंदर थाली में बाबा के पांव धुलाए और अर्घ देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया। उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठाया गया। फिर तात्या पाटिल और अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपना शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। तब वे तकिए के सहारे बैठ गए। तब भक्तगण दोनों ओर से चंवर और पंखे जलने लगे। श्यामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी। उन्होंने एक फूंक लगाकर चिलम प्रज्वलित की और बाबा को दे दी। उनके चिलम पी लेने के पश्चात भक्त मालसापति को तथा बाद में अन्य भक्तों को दी गई। धन्य है वो निर्जीव चिलम, कितना महान तप है उसका, जिसे कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घुमाया गया, धूप में सुखाने और फिर अग्नि में तपाने जैसे संस्कार पाए, तब कहीं जाकर वो बाबा के कर स्पर्श और चुंबन का सौभाग्य प्राप्त कर पाई। अब ये कार्य समाप्त हो गया। तब भक्तगण ने बाबा को फूल मालाओं से लाद दिया और सुगंधित फूलों से गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण अवतार थे। वे उन हीरे जवाहरातों से फूल ले और हारों से इस प्रकार की सज धज कर कब रुचि लेने वाले थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेमवशी उन्होंने इच्छा अनुसार पूजन करने दिया, कोई आपत्ति नहीं की। अंत में मांगलिक स्वर में वाद्य बजने लगे। बापू साहिब जोग ने बाबा को यथाविधि आरती की। आरती समाप्त होते ही भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब अपने अपने घरों को लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर गुलाब जल, इत्र इत्यादि लगाया और विदा लेते समय गुलाब का एक पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे, तात्या मेरी देखभाल भली भांति करना, तुम्हें घर जाना है तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी लेना। तब स्वीकारात्मक उत्तर देकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर चले गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादरें बिछाकर अपना बिस्तर लगा लिया और विश्राम करने लगे। अब हम
भी विश्राम कर इस अध्याय को समाप्त करते हुए पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रतिदिन शयन से पूर्व श्री साईं बाबा और चावड़ी के समारोह का ध्यान अवश्य करें। जय साईं राम। श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईं नाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। साथियों, अध्याय 37 समाप्त होता है, संपूर्ण होता है। अध्याय 38 के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप इसे सुनिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। जय साईं राम।